डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? जल्दी जल्दी यहाँ डॉक्टर। जल्दी आओ, इसे यहाँ रखो। यू यिंग। मरीज के परिवार वाले कौन हैं? हम नहीं हैं, हम उसके दोस्त हैं। डॉक्टर, मरीज की हालत कैसी है? अभी मरीज को तेज बुखार है। पहले उसका तापमान कम करना होगा, हालत को स्थिर करना होगा, नहीं तो ये निमोनिया में बदल सकता है। अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो ये खतरनाक हो सकता है। तो कृपया मेरे साथ आइए, अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया करें। ठीक है, तुम यहाँ यू यिंग के साथ रहो, कहीं मत जाना। चलो नर्स, ठीक है। डॉक्टर, क्या मेरी दोस्त अब ठीक है? क्या कोई खतरा है? वो ठीक है, उसका तापमान कंट्रोल में है। उसे एक रात आराम करने दो, कल डिस्चार्ज हो सकती है। मैं उसे कुछ दवाएं दूंगा, तुम याद रखना। उसे समय पर दवा लेने की याद दिलाना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम जाग गई हो? तियान ले, सच में तुम हो। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। तुम थोड़ी और सो जाओ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? कल रात तुमने फोन पर स्पष्ट नहीं बताया। मुझे एक गली ढूंढना पड़ा। क्या मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करूं ताकि वे तुम्हारी चिंता न करें? मेरी माँ मेरे पिता के साथ विदेश गई है। मैं नहीं चाहती कि वे जानकर चिंता करें। ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तियान ले। धन्यवाद। कुआन कुआन ने मेरे साथ रहकर तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। धन्यवाद। तियान ले। जब मैं ठीक हूं तो कुआन कुआन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले जाता हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, मैं व्यस्त था और तुमसे पूछना भूल गया। तुम सड़क पर क्या कर रहे थे? अंधेरा और बारिश में बाहर क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। रहस्यमय बन रहे हो, अचानक गायब हो जाते हो। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद टैक्सी बुला लूंगा। तुम यू यिंग के पास वापस जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। कोई बात नहीं, तुम सावधानी से जाना। बाय। मैं बहुत मूर्ख थी। सोचा कि एक चुंबन हमारे बीच की दूरी को कम कर देगा। असल में मैं कैसे भूल गई कि मैं दक्षिणी गोलार्ध में हूँ, वह उत्तरी गोलार्ध में है।
मैं और डुआन टियानले के बीच एक पृथ्वी का व्यास है और उस व्यास पर यू यिंग रहती है। वही टियानले की राजकुमारी है। बिंदु और बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा है, लेकिन डुआन टियानले और मेरे बीच सबसे छोटा रास्ता झूठ है। मुझे पता है, अगर मैं टियानले की दोस्त बनकर रहूं, तो मैं उसके पास रह सकती हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दोस्ती के झूठ की कोई समय सीमा है या नहीं। उसके और उसके बीच क्या है? क्या उनके बीच भी एक सबसे छोटा रास्ता है, बिना किसी ढक्कन के? क्या वे एक दूसरे के दिल को समझ सकते हैं? अगर है, अगर वे प्यार करते हैं, तो क्या मेरा झूठ ताजा रह सकता है? या फिर जब यह दिन आएगा, डुआन टियानले और मेरे सभी रिश्ते समय से पहले खत्म हो जाएंगे, चाहे वह सच हो या झूठ, सब कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो मुझे अब यह सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे और डुआन टियानले के बीच क्या सच है, क्या झूठ है, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचेगा, बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक गर्म चॉकलेट बनाता हूँ, कैसा रहेगा? सच में तुम खाना बना सकते हो? और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गर्म चॉकलेट बनाना मेरा विशेषज्ञता है। गर्म चॉकलेट बनाने का क्या रहस्य है? रहस्य कहूं तो शायद एक ऐसा शिक्षक है जो बहुत बातें करता है और हर समय देखता रहता है। चिंता मत करो, मैं गर्म चॉकलेट बनाने में माहिर हूँ, यकीनन अच्छा लगेगा। मुझे चॉकलेट से कोई खास लगाव नहीं था। तुम्हारी बात सुनकर लगता है मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुमने कहा था कि मेरे लिए पकाओगी, ली माँ को नहीं करने दोगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ही पकाऊंगी, तभी माना जाएगा ना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कुछ देर बाद किचन में आकर देख सकती हो। मैं तुम्हारे सामने खुद प्रदर्शन करूंगी। आओ, धन्यवाद। चखो, देखो कैसा है। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तुम्हारी तारीफ थोड़ी साधारण है। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह एक कप हॉट चॉकलेट बनाना बहुत मुश्किल है। पहले तो दूध का सबसे अच्छा हिस्सा लेना होता है, फिर कोको बीन्स की खुशबू और मिठास भी होती है, तभी एक कप बनता है सुपर डुपर टेस्टी हॉट चॉकलेट, बिल्कुल बेसबॉल की तरह। होम रन। यू यिंग, मैं जानना चाहती हूं, कल रात तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती। मुझे बस लगता है तुम वो नहीं हो जो खुद का ध्यान न रख सकती हो, जो चीजें भूल जाती हो। तुम बाहर ऐसे कैसे हो गई?
अंधेरा था और बारिश हो रही थी। यह कैसे हुआ? तुम दुनिया भर में कैसे भटक रही हो? क्या उसके अलावा और कोई कमी है? क्या वह सोते हुए चलती है? तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूं। मैंने देख लिया। मुझे पता है मैं बहुत हास्यास्पद हूँ। आधी रात को अकेले बाहर बारिश में भीग रही हूँ। ध्यान ले। लेकिन तुम जानती हो, जब दिल दुखता है तो बारिश की ठंडक महसूस नहीं होती। क्या तुम ली यूनजेंग के लिए ऐसा कर रही हो? तुम्हें पता है वह जल्द ही अमेरिका वापस जा रहा है। अमेरिका वापस? हाँ कुआन कुआन, उस दिन तुमने डुआन तियानले से पूछा था, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। मैंने उससे पूछा ही नहीं। नहीं पूछा? मैंने सोचा इस बारे में पूछने की क्या जरूरत है। मैं उससे क्यों पूछूं? तो क्या तुम यही तय कर रही हो कि उसे चुपचाप पसंद करती रहोगी? कौन उसे चुपचाप पसंद करता है? मुझे बस उसकी थोड़ी सी ही पसंद है। और मुझे लगता है हमारा इस तरह दोस्त बने रहना अच्छा है। तुम बहुत दुखी लग रही हो। कौन दुखी है? मैं क्यों दुखी होंगी? मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं। तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फूलों की दुकान पर हर दिन फूल खरीदने वाले चाचा मुझे कितना पसंद करते हैं। हर दिन मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे। हंस क्या रहे हो? मैंने तुम्हें सबसे मजेदार बात अभी तक नहीं बताई है। आज सुबह मैं नाश्ता खरीदने गई थी। वह नाश्ता बेचने वाले अंकल ने मुझे खींच कर कहा, कुमकू, तुम बहुत प्यारी और सुंदर हो। मुझे नहीं पता। लगता है तुम्हारे प्रशंसकों की सूची में मुझे हटा दिया गया है। मुझे यहाँ क्यों लाया है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम्हें याद है पिछली बार रेस्टोरेंट की रसोई में बंद होने के बाद? बिल्कुल याद है। वह रिसोर्ट की रसोई में था, तुम, मैं और डुआन टियानले। हम तीनों ने पूरी रात काम किया। इतना काम किया कि मुझे दिशा भी पता नहीं चली। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैंने बनाया चॉकलेट मीठा है या नहीं। तुम्हारा बनाया चॉकलेट तुम्हारी तरह है। मेरी तरह? अच्छा है या बुरा? मीठा और गर्मजोशी से भरा। दरअसल इन दिनों मैंने कंपनी के काम को हस्तांतरित कर दिया है। कभी भी जा सकती हूं। क्या इस बात में कोई बदलाव नहीं हो सकता? दरअसल मेरे लिए जाना या न जाना, मैं अभी भी अनिश्चित हूं, क्योंकि आज किसी ने मुझे एक योजना सुझाई है। मैं तुम्हारी सलाह सुनना चाहती हूं। अगर तुम मुझे न जाने की सलाह दो, शायद मैं। तो मत जाओ। तुम मेरी दोस्त हो। मैं चाहती हूँ कि तुम वहीं रहो जहाँ तुम्हें पसंद है, जब तक तुम खुद वापस जाना न चाहो। दरअसल मैंने इस बारे में सोचा है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मुझे न जाने की सलाह दो, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। तो क्या? तो मैं नहीं जाऊंगी। सच में? सच में। क्या तुम्हें याद है तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि तुम अपनी चॉकलेट रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो? तुमने कहा था कि दुकान में हर तरह की चॉकलेट रखोगी और अपना स्वाद बनाओगी। वह मेरा सपना है, लेकिन अभी जो जरूरी है वह है तुम्हारी करियर योजना। अगर तुम नहीं जाओगी तो आगे क्या योजना है? क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, इसने मुझे एक तरह का आश्वासन दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है उस व्यक्ति के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी खुद की फूड कंपनी खोलने के लिए और इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष करने के लिए। और तुम मेरा पहला सहयोगी लक्ष्य हो। मैंने पहले ही सोच लिया है कि कंपनी का पहला रेस्तरां शाखा चॉकलेट रेस्तरां होगा। मैं चॉकलेट रेस्तरां में तरह तरह के चॉकलेट डेजर्ट, खाने और पीने की चीजें रखूंगा। मिस जोंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस दुकान की मैनेजर बनना चाहेंगी? मैं जरूर चाहूंगी, लेकिन यह आपका देश में रहने का पहला केस है।
मुझे मैनेजर बनाना बहुत जोखिम भरा होगा। भले ही ये जोखिम हो, लेकिन आपके साथ ये एक खुशनुमा जोखिम होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। जय हो। सहयोग अच्छा रहे। दीदी, माफ करना इतनी सुबह तुम्हें जगाने के लिए। तुमने पिछली बार जो बात कही थी उसके बारे में मैंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया है। तुम नौकरी छोड़ रही हो। मुझे वाकई माफ करना, मैंने कुछ महीने ही काम किया है और अब छोड़ना चाहती हूँ। और हमारी दुकान की चॉकलेट बुके भी अभी बिकनी शुरू हुई है। चॉकलेट की चिंता मत करो, हमने पहले ही सभी तकनीकों को अच्छी तरह से सीख लिया है। यहाँ तक कि जिंगी भी अब बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए हम पूरी तरह से खुद ही कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी तुम्हारी चिंता है। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? यह इतना अचानक कैसे हो गया कल से पहले? तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं कैसे खुश नहीं हो सकती? मैं तुम लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, सच में। लेकिन कल भाई ली ने मुझसे बात की। वह मेरे साथ एक दुकान खोलना चाहता है। क्या तुम एग्जीक्यूटिव के साथ दुकान खोल रही हो? वह अब एग्जीक्यूटिव नहीं है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। वह अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और मैंने डुआन टियानले को छोड़कर ली युनचेंग को चुनने का फैसला किया है। नहीं, इन दोनों बातों का कोई संबंध नहीं है। तुम लोग जानते हो, मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरी खुद की चॉकलेट की दुकान हो, और भाई ली वह भी ऐसी दुकान खोलना चाहते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पेशे में वापस जाना चाहती हूँ। माफ कीजिए, आप सभी ने मेरी इतनी देखभाल की। माफ कीजिए। बेवकूफ, हमेशा माफी क्यों मांगते हो? तुम्हें अपने सपने के करीब देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। वैसे भी तुम्हारी दुकान खुलने के बाद तुम शेंजन में ही रहोगे ना, तो हम निश्चित रूप से तुम्हें परेशान करते रहेंगे। हाँ, खुश रहो। चलो एक विदाई पार्टी करते हैं, क्या कहते हो? क्या ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे जाने की उम्मीद कर रहे हो? नहीं, गलती से कह दिया। मेरा मतलब सेलिब्रेशन पार्टी था, तुम्हारे सपने को पाने की खुशी में। बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा हमेशा सोचते थे तुमसे माफी चाहते हैं। मेरी वजह से तुम वो कर नहीं पाए जो तुम करना चाहते थे, अब तक नहीं कर पाए। अब आखिरकार किसी ने तुम्हारी प्रतिभा को पहचान लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है बूढ़े, आओ बैठो। तुम अचानक ऐसे हो गए हो कि मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। पापा को बताओ, हमारी दुकान कब खुलेगी? हमारी दुकान? हाँ ना। तुम देखो क्वान क्वान, शेंजेन वापस आने के बाद से मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता, ऊब से मर रहा हूं। अब आखिरकार हमारी अपनी दुकान है, मैं कैसे भी इसमें शामिल होऊंगा। तुम भूल मत जाना, चॉकलेट बनाने का हुनर तो पापा ने तुम्हें सिखाया था। मुझे पता है, तुमसे बेहतर कौन कर सकता है, आप सबसे अच्छे हैं। लेकिन ऐसा है, यह दुकान मेरी नहीं है। किसे रखना है और किसे नहीं, यह मालिक की मर्जी पर है। लेकिन ये मेरी बेटी का व्यवसाय है, मैं कैसे भी इसमें शामिल होऊंगा। बच्चे, ऐसा करो, अगर मुझे किचन में नहीं आने देंगे तो कोई बात नहीं, मैं सफाई करूंगा, कुछ भी करूंगा, बस मैं इसमें शामिल हो सकूं। पापा, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर बनोगे, एक उत्कृष्ट चॉकलेट मास्टर जरूर बनोगे। चिंता मत करो पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
अच्छे से रहना। यह एक सपने की तरह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। एक अच्छे साथी से मिलना, साथ में व्यवसाय शुरू करना। ये गाड़ी कहाँ से लाई? मैंने जिंगिया से उधार ली। मुझे लगा कि यह सुविधाजनक होगा। हमें बाद में दुकान देखनी है ना। लो। नमस्ते। नमस्ते दोनों, नमस्ते। अंदर आइए, चलिए। शेनजेन आने के बाद मुझे पहली बार इतनी शांति महसूस हुई। लगता है कि अंत में भविष्य देख सकता हूँ। सपना अब इतना दूर नहीं लगता। पहले चीजें चुनते समय नहीं देखा। पता चला कि हमने इतना खरीद लिया। पहले मैं रुक नहीं पाया और कुछ ज्यादा ले लिया। लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, इसलिए पहले मैंने एक बहुत अच्छा डिनर सेट देखा। मैंने उसे लेने की हिम्मत नहीं की। जब हमारी दुकान बड़ी हो जाएगी तब लूंगा। सही कहा। क्या पता तुम एकदम से फेमस हो जाओ। ये चीजें तो काफी नहीं होंगी। चलिए, मुझे ये एहसास पसंद है। हर कोई अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा है। मैं ऐसा कर रहा हूँ। ली भाई भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो बेपरवाह दुआन तियानले भी ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, तो यही तय कर लेते हैं। जब वो प्रारंभिक डिजाइन पूरा हो जाएगा तब मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हें कॉल करने दूंगा। हम साथ में उस जमीन को देखने चलेंगे। ठीक है, समय की व्यवस्था मैं करूंगा। डिजाइन चार्ट। तो फिर चाचा जी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, और एक बात, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं और आपकी आंटी घर पर नहीं थे, यू यिंग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यू यिंग की तबीयत अब कैसी है? उसकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। बस मूड ठीक नहीं है। ऐसा है, वो अब ठीक हो गई है। आज सुबह जल्दी छुट्टी खत्म करके ऑफिस चली गई है। चिंता मत करो। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूं। अलविदा। अलविदा। मैनेजर रुआन, ये आपके लिए फाइल है। सचिव लुओ, क्या एग्जीक्यूटिव अभी तक नहीं आए हैं? मैनेजर, क्या आपको नहीं पता? मुझे क्या पता होगा? उन्होंने हेडक्वार्टर के आदेश को मना कर दिया है। वे हेडक्वार्टर वापस चले गए हैं? ओ नहीं, उन्होंने हेडक्वार्टर के आदेश को मना कर दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। आओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाऊंगा। ठीक है। आओ। कैसा है मास्टर जोंग? आज किस स्वाद की चॉकलेट बनाने का विचार है? किस स्वाद की चॉकलेट बना रहे हैं? क्या तुम्हें वेल का वह समय याद है जब मैंने 2 स्वादों वाली चॉकलेट प्रतियोगिता में नहीं भेजी थी? वो दोनों स्वादों वाली चॉकलेट? बिल्कुल याद है। वो बहुत ही अनोखा स्वाद था। एक में कीवी थी और दूसरे में संतरे का स्वाद।
मुझे लगा तुमने आज सिर्फ खाने के लिए खरीदे हैं। पता चला नए स्वाद की चॉकलेट बनाने के लिए है। सिर्फ सेब ही नहीं, मैं अलग के स्वाद वाली चॉकलेट की एक श्रृंखला बनाना चाहता हूँ। तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर देख रहे हैं कि तुम मेरी स्वाद कलियों को मार पाते हो या नहीं। तभी तय होगा। क्या बात है, मुझे लगा दुकान मालिक बहुत बड़ा है, सब कुछ अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। चिंता मत करो, मैं जरूर एक ऐसा स्वाद बनाऊंगा जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आए। एक ही स्वाद से सबको खुश करना, कहीं तुम बहुत लालची तो नहीं हो रहे? दरअसल चॉकलेट की बात करें तो हर स्वाद की चॉकलेट अलग टेक्सचर के कारण अलग लोगों के लिए होती है। सही कहा, जैसे मैंने पहले जो नारंगी और हरी चॉकलेट बनाई थी, वह चॉकलेट यहाँ के चाइना टाउन में बिल्कुल नहीं बिकती थी, क्योंकि दुकानों के आसपास रहने वाले सभी दादी और माँ जैसे लोग थे। उन्हें यह अजीब चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए तुम्हारी वो फल वाली चॉकलेट हालांकि स्वाद में अनोखी है, लेकिन उसका टेक्सचर सिर्फ कुछ महिला ग्राहकों को ही आकर्षित कर सकता है, पुरुषों का दिल जीतने के लिए। शायद तुम्हें और सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद आई थी। क्योंकि मेरा नजरिया, दृष्टिकोण और नजर आम ग्राहकों से अलग है। तुम हो ग्रे चॉकलेट। क्यों? आमतौर पर तुम कोमल और ध्यान रखने वाली सफेद चॉकलेट हो, काम पर यह गंभीर डार्क चॉकलेट है। अब तो काम भी है और जिंदगी भी, इसलिए तुम हो मिश्रित ग्रे चॉकलेट। अफसोस, अभी मेरी क्षमता पर्याप्त नहीं है। तुम देखना, मैं अच्छे से शोध करूंगा, शायद आगे चलकर मैं सच में ग्रे चॉकलेट बना पाऊं। ठीक है, तो मैं पूरे दिल से मास्टर झोंग क्वान क्वान के नए काम की प्रतीक्षा करूंगी। चलो मदद करो। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? शाम का खाना यहाँ खाओगे? मैंने जिंगिया से वादा किया है कि उसके ऑफिस खत्म होने से पहले गाड़ी वापस कर दूंगा। हालांकि मैं एक बहुत ही खराब डेजर्ट असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा डिनर शेफ हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं। बाय। सावधानी से जाना। बाय। यह मैं हूँ, अनलुओ। तुम अभी कहाँ हो? बाहर आकर मेरे साथ घूमो, मैं अपने बाल बना रही हूँ और इसमें अभी समय लगेगा। अभी नहीं आ सकता? ठीक है, फिर छोड़ो। टियान ले। ये टियान ले का फोन बज रहा है। उसका फोन क्यों नहीं है? टियान ले, तुम कहाँ हो? क्या तुम खाली हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हो? टियान ले। हेलो, यह डुआन टियान ले का फोन है। आज घर पर भूल गया, मैं उसकी माँ हूँ। माफ कीजिए। हेलो आंटी, मैं यू यिंग हूँ, मैं समझ गई। हेलो यू यिंग। क्या ऐसा करें, आप पहले घर आकर बैठ सकती हैं? वह जल्दी ही ऑफिस से वापस आ जाएगा, ठीक है? जिंगिया, मैं वापस आ गया हूँ।
तुम यहाँ क्यों हो? जिंगफेन और बाकी कहाँ हैं? जिंग्या और जिंगफेन डिलीवरी के लिए गए हैं। जिंगी कुछ काम से बाहर गई है। मैं बस दुकान देखने आ गया। तुम कितनी देर से यहाँ हो? लगभग 2 घंटे। ऑफिस छोड़कर दुकान देखने आ गए। सच में बोरिंग है। क्या तुम खाली हो? हाँ, मैं बहुत खाली और बोर हूं। आप जैसी मालकिन जो दिन भर व्यस्त रहती हैं, उसके सामने क्या हूं मैं? क्या कह रहे हो? कौन सी मालकिन? क्या तुम ली यूनजेंग के साथ चॉकलेट रेस्टोरेंट खोलने नहीं जा रहे हो? तो फिर मालकिन क्या है? किसने तुम्हें बताया? जिंग्या ने। तुमने इनकार नहीं किया, तो सच में मालकिन बनने जा रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह किसी ने ली भाई की मदद की है और एक दुकान में निवेश किया है। ली भाई ने मुझे मैनेजर बनने के लिए बुलाया है, समझे? मैनेजर, मालकिन नहीं। जोंग कुआन कुआन, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसने नौकरी छोड़ दी और तुम्हें मैनेजर बनाया। यहां रहकर विकास करो। क्या तुम उसके इरादे नहीं समझ पा रहे हो? या तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? अनजान बन रहे हो। अजीब बात है। क्या तुम आज मुझसे लड़ने आए हो? मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब क्यों दूं? क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम उसके साथ डेटिंग कर रहे हो? क्या वह मेरी प्रतिभा और क्षमता की वजह से मुझे पसंद नहीं कर सकता? मेरे साथ बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो? बस इतना ही सोच सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी काबिलियत। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें ऐसी क्या प्रतिभा है और काबिलियत है कि तुम एक दुकान की मैनेजर बन सको? तुम बस एक हॉट चॉकलेट ही बना सकते हो। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? अगर तुम्हें वह पसंद है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो किसी के दिल की बात को इतनी आसानी से स्वीकार न करो। दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो, ठीक है? चुप रहो। क्या तुमने काफी नहीं बोल दिया, दुआन तियानले? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे किसे पसंद है या किसके साथ घूमना है, इससे तुम्हें क्या मतलब? अगर मैं किसी की दुकान की मालकिन बनना चाहूँ, तुम्हें क्या है? तुम ये कौन हो? तुम में क्या क्वालिफिकेशन है मुझे टोकने की? हाँ सही, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। मुझे तुम्हें टोकने का कोई राइट नहीं। तुम जो चाहो करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दुआन तियानले, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बस उसे दुकान खोलने के मौके पर कांग्रेचुलेशंस देना चाहते थे। तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? वह ली यूनजेंग के साथ घूमे या ना? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो फिर तुम्हें झोंग क्वान क्वान पसंद आ गई है? नामुमकिन। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल नामुमकिन। दुर्घटना। यह जरूर कोई दुर्घटना थी। इस बात को याद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दुर्घटना थी। दुर्घटना। तो यू यिंग, तुम कंपनी में पब्लिक रिलेशंस का काम देखती हो। मैं तारीफ नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारा पर्सनालिटी भी अच्छा है और काम भी काबिल। आप बहुत कह रही हैं, आंटी। क्या आपने हाल ही में बहुत कुछ किया है? हाँ, हाल ही में मैं अक्सर टिंगल के संपर्क में रहा हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हमारा तियानले बहुत अच्छा है, दोस्तों का बहुत ख्याल रखता है। उस दिन मैं बीमार थी। तियानले ने अस्पताल छोड़ा, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या सचमुच? उस रात तियानले घर नहीं लौटा। क्या तुम्हारी देखभाल करने अस्पताल में रुका था? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। यू यिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पूछ रहे हो? तुम अपना फोन भूल गए। यू यिंग ने तुम्हें ढूंढते हुए कॉल किया, मिल ही नहीं रहे थे। मैंने यू यिंग को घर बुला लिया है। महोदया, खाना तैयार है। ठीक है, मुझे पता है। यू यिंग, हमारे साथ खाना खाओ। नहीं चाची, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। परेशानी कैसी? तुम तियानले से मिलने आई हो। तुम्हें उससे कुछ कहना है ना? वैसे भी यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई बात नहीं।
अगली बार मिलने पर उससे बात करूंगी। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। माँ तुम्हें क्या हुआ? चाची, क्या आप ठीक नहीं हैं? माँ, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम यू यिंग को छोड़ने जाओ। नहीं चाची, मैं खुद चली जाऊंगी। चाची, क्या आप वाकई ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं आराम कर लूंगी। तुम यू यिंग को छोड़ने जाओ। माँ, तुम्हें असहज महसूस हो रहा है। मैंने कहा मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम यह बच्चा, तुम इतने बेसमझ कैसे हो सकते हो? यू यिंग आई है और उसने खाना भी नहीं खाया। तुम उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हो? तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? चाची, तो मैं थोड़ी देर बाद चलूंगी। क्या आप पहले कमरे में आराम करेंगी? देखो, यू यिंग नहीं जा रही है। मैं पहले आपको कमरे में आराम करने ले जाता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आओ, बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच में कोई बात नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाऊं? या डॉक्टर को बुला लूं? तुम्हारी यह ममता देखकर अच्छा लगा। तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। मैं ठीक हूँ, जाओ यू यिंग के साथ खाना खाओ। क्या हुआ? तुमने मुझे डराने के लिए बीमार होने का नाटक क्यों किया? मैं डर गया था। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करना चाहता था? अगर यू यिंग को रोकने के लिए नहीं होता तो मुझे अपने आप को बीमार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यू यिंग के साथ खाना खाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम एक दिन मुझे डराकर मार डालोगे। चाची ठीक है ना? कोई बात नहीं, खाना तैयार है, चलो खाते हैं। चाची ने हमें अकेले रहने का मौका देने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। तुमने देख लिया? यह उसकी गलती नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूँ। मैं अचानक तुम्हारे पास आ गया, इसलिए उसने जरूर सोचा होगा। वैसे मेरी माँ ने कहा कि तुमने दोपहर को लगातार मुझे फोन किया, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए तुम हमारे घर आ गए। क्या यह सच है? हाँ। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? क्या महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए तभी तुम मुझे ढूंढोगे? मेरा मतलब वो नहीं है। असल में मैं खुद भी नहीं जानता क्यों। आज मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से बात करना चाहता हूँ। फोन चेक किया, पता नहीं किसे कॉल करूं। फिर अचानक तुम्हारी याद आ गई। तुमसे मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने तुम्हें लगातार फोन किया। तियानले, क्या तुम मुझे अचानक आने के लिए दोष दोगे? कैसे दोष दूंगा? दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। देखो, जैसे मैं और क्याओ हिंग, अगर मुझे उससे कुछ चाहिए होता है तो मैं सीधे उसके पास चला जाता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ एक कियाओ हिंग हूँ? मेरा मतलब वो नहीं है। तुम और कियाओ हिंग में थोड़ा अंतर है। कियाओ हिंग, वह मेरा अच्छा दोस्त है। क्या मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ? यहाँ तक कि अच्छा दोस्त भी नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। छोड़ो, मैं तुम्हारी नजर में हमेशा कुआन कुआन से कम ही रहूंगा। कुआन कुआन? कुआन कुआन का इससे क्या लेना देना है? मुझे लगता है मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे पता है कि यूजिंग भाई और कुआन कुआन के बारे में, लेकिन मैं हमेशा इसे मानने से इनकार करता हूँ। खुद को समझाता हूँ कि यह असंभव है। आज मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। अब खुद को धोखा नहीं दे सकता। क्या करूं? मुझे पता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है मैं बहुत थक गया हूं। रुको, तुमने क्या कहा? अपनी आंखों से देखा? तुमने क्या देखा? यह क्या बकवास है? दुकान खोलो तो खोलो, किसी के घर क्यों जा रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तुम्हारी बात कर रहा हूं। हाँ, तुम। कियाओ हिंग,
हे भाई, क्या तुम आज रात आओगे? कहाँ? नहीं, तियानले। आज रात हम क्वान क्वान के लिए विदाई पार्टी कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? क्या? विदाई पार्टी? फोन मत करो, मत करो। क्या कर रहे हो? तियानले को फोन मत करो। हेलो। रात को तियानले को आमंत्रित नहीं किया, क्यों? नहीं, ली यूनशिंग आना चाहे तो आए। हमारा तियानले क्यों नहीं आ सकता? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? बस आज रात तियानले को आमंत्रित नहीं किया गया है, बस यही बात है। हेलो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं। फोन काट दिया। तो फिर क्या होगा? आज रात तियानले आएगा। मुझे कैसे पता? मैं फोन कर रहा हूं, तुम आकर गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा और तुम स्थिति को समझो, ठीक है? यह मेरी दुकान है। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मुझे गड़बड़ करने वाला कहने की हिम्मत करते हो। और फिर विदाई पार्टी तो रात की बात है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं फूल खरीद रहा हूं। किसे भेज रहे हो? भेजो, लिन जिंग्या को भेजो। चीयर्स। तुम लोग तो हो, कहते हो मेरे लिए विदाई पार्टी कर रहे हो। मुझे लगता है तुम सब बस मिलकर खाने पीने का बहाना ढूंढ रहे हो। मूल रूप से ऐसा ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और तुम गलत मत समझो, हम विदाई पार्टी कर रहे हैं। यह कोई इस्तीफा पार्टी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जिंग्या बिल्कुल सही कह रही है। दीदी क्यों हैं? तुम लोग आज बहुत अजीब हो। सुबह से लेकर अब तक एक साथ गा रहे हो और इतने करीब बैठे हो। क्या ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, एक चरण का अंत, मतलब अगले चरण की शुरुआत। मुझे लगता है कि आज ये कोई विदाई पार्टी नहीं है। सही कहूं तो ये एक उत्सव पार्टी है, हमारे क्वान क्वान के नए शुरुआत का जश्न मनाने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि चोंगबो ने बिल्कुल सही कहा। चलो चलो, एक और पीते हैं, चलो। चीयर्स चीयर्स। रुको, अगर यह एक नई शुरुआत का जश्न है तो यह पार्टी सिर्फ मेरे लिए तैयार नहीं की गई है। ली दादा, हमारी एक अच्छी शुरुआत और सहयोग की कामना करते हैं। चलो साथ ही करते हैं। चीयर्स। पिज्जा खाओ। मिस्टर ली, हमारे परिवार के प्रति आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। चलो चीयर्स। अंकल, बहुत मेहरबानी। मुझे यूनजिंग बुलाओ। यूनजिंग, ठीक है, धन्यवाद। मैंने क्वान क्वान से सुना, रिसोर्ट में आपने उसकी बहुत देखभाल की। मुझे बहुत खुशी है कि उसके पास आप जैसा कोई है। पापा जल्दी बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। शराब पियो। ठीक है, जल्दी बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ली दादा भी ज्यादा खाओ। अभी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। शब्द खत्म हो गए। चोंगबो, तुम सोचो, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी भाषा को संगठित करूंगा। तुम सुझाव दो। ठीक है, मैं पूछता हूं, दामाद कैसे ढूंढे? ढूंढो।
गर्लफ्रेंड ढूंढना मैं समझता हूं। मैं फिर पूछता हूं, तुम बताओ, युनझेंग ये लड़का और दुआन टियानले ये लड़का, उन दोनों में से कौन मेरी बेटी के लिए उपयुक्त है? पापा, मुझे उन दोनों में से किसे चुनना चाहिए मेरे दामाद के रूप में? पापा, मैं पहले दुआन टियानले को बहुत पसंद करता था। पापा, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि दुआन टियानले इस दुनिया में मेरी बेटी क्वान क्वान के लिए सबसे अच्छा लड़का है। पापा, लेकिन आज युनझेंग ये लड़का आया और मैं चकित रह गया। युनझेंग, उससे माफी चाहता हूँ। वह ज्यादा पीने के बाद बकवास करता है। माफ करना। खाओ, माफ करना, माफ करना। बहुत स्वादिष्ट है। तो इसलिए हमारे टियानले को नहीं आने दिया। चोंग क्वान क्वान, तुम आखिर किसके साथ डेट कर रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा ने ज्यादा पी लिया है, तुमने भी पी लिया। मैं ली भाई से कोई संबंध नहीं रखती। तो जब कोई संबंध नहीं है तो आज डुआन टियानले को क्यों नहीं बुला सकते? कुआन कुआन, मुझे भी लगता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी, बहुत बुरा है। झोंग क्वान क्वान, तुम किसके साथ संबंध बना रही हो? तुम दिल बहला रही हो। क्या तुम खुशी पा सकती हो? मैं पापा, पापा, आपका क्या मतलब है? झोंग अंकल, मेरी बात सुनो। क्या आप कह रहे हैं कि हमारी क्वान क्वान दोनों पैरों से चल रही है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं कह रहा हूं कि वो दिल बहला रही है, वो खुशी नहीं पा सकती। तुम अभी भी कह रहे हो? झोंग अंकल, शांत हो जाओ। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मुझे साफ साफ बताओ, तुम कहो। हमारी क्वान क्वान का अभी तक कोई प्रेमी नहीं है। वो किसी को पसंद करे, इसमें क्या बुराई है? हमारी क्वान क्वान मेरे साथ इतने समय से है। उसने कितनी कठिनाइयां झेली है। उसने बचपन में कष्ट झेला। इसका मुझसे क्या लेना देना है? पापा, पापा, रुको, छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है, मैं और ली भाई सिर्फ दोस्त हैं, बस दोस्त। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे डुआन टियानले पसंद है, पर मुझे वह पसंद है तो क्या होगा? उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। उसे सिर्फ रुआन युइंग पसंद है। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है, समझे? टियानले, झोंग अंकल, इस पार्टी में मुझे नहीं बुलाया गया था, पर मैं बिन बुलाए आ गया। और हाँ, तुम्हारी नौकरी छोड़ने की शुभकामनाएं। हाँ, मुझे डुआन टियानले पसंद है, पर मुझे वह पसंद है तो क्या होगा? उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। उसे सिर्फ रुआन युइंग पसंद है। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। झोंग क्वान क्वान, देखो, यह तुम्हारे जन्मदिन की पहली किरण है। झोंग क्वान क्वान, तुम्हें पूरे साल खुशी मिलेगी। युइंग, यह सब कैसे हो गया? क्या मुझे अभी भी खुशी पाने का अधिकार है?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले पूछा, आधी रात को सोने के बजाय यहाँ क्या करने आए हो? जब कोई तुमसे सवाल पूछता है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है। क्या तुमने कभी मुझसे शिष्टाचार के बारे में बात की है? सवाल पूछने पर जवाब देना चाहिए, है ना? ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ली यूनजिंग के घर गए हो? तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारा उससे कुछ नहीं है, फिर तुम उसके घर क्यों गए? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। तो पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, मुझे किसी कारण या वजह की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं भी जिसके घर चाहूँ वहां जा सकता हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, तुम्हें क्या लेना देना है? जोंग कुआन कुआन, कार में चढ़ो। नहीं चाहिए। क्या तुम आज रात वापस चलकर जाओगे? कार में चढ़ो, सुबह होने वाली है। जोंग कुआन कुआन, कार में चढ़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं चाहिए। जोंग कुआन कुआन, जो चाहे करो, जैसा चाहे वैसा करो। हे ड्राइवर भाई, मैं वह इंसान हूँ जो अभी तुम्हारी कार में पहाड़ पर चढ़ा था। कृपया अब आकर मुझे ले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम पहाड़ से नीचे आ गए, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम थोड़ी देर बाद आकर मुझे नीचे ले जाओगे? यह रात के 3 बजे है। तुम मुझे कहाँ कार ढूंढने के लिए कह रहे हो? हे, अगर मुझे पता होता कि उससे झगड़ा नहीं करता। क्या हो रहा है? एक भी कार नहीं रुक रही है। हे जोंग कुआन कुआन, तुम हिलना मत, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हे, जोंग कुआन कुआन, हे जोंग कुआन कुआन, हे, तुम्हें क्या हुआ जोंग कुआन कुआन?
झोंग कुआन कुआन। डुआन तियानले। झोंग कुआन कुआन डुआन तियानले। डुआन तियानले। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने अभी तुम्हारा फोन उठाया और जल्दी से। फोन पहाड़ के नीचे गिर गया। मैं इसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी। वहां एक सीढ़ी थी। मैंने सोचा कि नीचे जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैं जब मुझे लगा कि मैं उसे खोने वाला हूं, मैंने अपने दिल को साफ तौर पर देखा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, चोंग कुआन कुआन। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। बस यही काफी है। शायद मैं कभी रुआन युएंग के बराबर नहीं हो पाऊं, लेकिन बस यही काफी है। मैं पहुंच गया। शुभ रात्रि। अलविदा। मैं ली दादा के घर गया था क्योंकि हम नई फ्लेवर की चॉकलेट बना रहे थे। हम उनके घर जाकर उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। दुकान खोलना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि ली युनचेंग को लगता है कि तुम्हें यह क्षमता है, एक दुकान की मैनेजर बनने की। इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ साझेदारी की। मुझे भी यकीन है कि तुम्हें यह क्षमता है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। धन्यवाद। क्या तुम भविष्य में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करोगे? अकेले आधी रात को पहाड़ पर टैक्सी लेना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे पास कार नहीं है। मैं अब मनमर्जी नहीं कर सकता। जहां चाहूं वहां ड्राइव नहीं कर सकता। अगर मैं टैक्सी नहीं लूंगा तो क्या करूंगा? तुम मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल करके बताओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम भविष्य में इस तरह की बातें नहीं करोगे जो लोगों को गलतफहमी में डालें, ठीक है? मैंने ऐसा क्या कहा जो लोगों को गलतफहमी में डालता है? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? मैं बस क्या तुमने वाकई ली युनचेंग के साथ डेट किया है? मैंने कई बार कहा है, मेरा उनके साथ सिर्फ काम का रिश्ता है। और उनकी बात का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है।
हमेशा की तरह मैं फिर से इस जंगल में लौट आया हूँ।